अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सना और आप देख रहे हैं किचन विद सना यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कड़ी पकोड़े की रेसिपी, जो कि हम किसी की रिक्वेस्ट पे बना रहे हैं। आप इसको नान के साथ, तंदूर की रोटी के साथ और चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप ऑयल। ऑयल को हम गरम कर लेंगे। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून मेथी दाना। इसको हम तकरीबन 30 सेकंड्स के लिए इसमें ऑयल में फ्राई करेंगे। इससे जो है कड़ी का जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। इसको 30 सेकंड्स हो चुके हैं। फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा हुआ है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, 4 सूखी लाल मिर्चें, 8 से 10 अदद करी पत्ते, जो कि तकरीबन 1.5 टेबल स्पून है। मिक्स करेंगे इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से। खुश्क मसालों की बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है और ये बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है। इसको फ्राई करते हुए तकरीबन 1 मिनट हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर पेस्ट 2 टीस्पून, और हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टीस्पून। मिक्स करेंगे। अब हम इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए भूनेंगे पानी डाल के। तो इसमें मैं ऐड करूँगी तकरीबन 1 टेबल स्पून पानी। फ्लेम को मैंने मीडियम पे ही रखा हुआ है और इसको हम तकरीबन 2 मिनट के लिए भून लेंगे। इसको भूनते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें अपने कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जो कि कुछ यूँ हैं। हल्दी 1/2 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून। ये सारे इसमें चले जाएंगे। मिक्स करेंगे। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पे मैं दोबारा से 1 टेबल स्पून पानी ऐड करूंगी, ताकि मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन जाए और ये जले नहीं। इसको हम अब मज़ीद 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। इस मसाले को भी भूनते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टमेटो पेस्ट 1/2 कप। आप रेडीमेड टमाटो पेस्ट भी डाल सकते हैं, या आप एक बड़े साइज़ का टमाटर लें और उसको ग्राइंडर में डाल के उसको ग्राइंड कर लें और इसमें ऐड करें। इसको मिक्स करेंगे और अब इसको भूनते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो जब तक ये रेडी होता है, हम अपने दही और बेसन को फेंट लेते हैं। ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी पकोड़े वाली कड़ी बनती है। अब यहाँ पे मैंने 3 कप दही लिया है, इसको यहाँ पे डालेंगे। याद रखिए, आपने दही जो इस्तेमाल करना है वो खट्टा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 कप बेसन। इसको मैंने छान लिया था ताकि इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं बने। अब हम इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसको ब्लेंडर में भी बीट कर सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से विस्क कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 कप पानी। याद रखिए, अगर आप इसको ब्लेंडर में बीट करेंगे तो फिर आपने 1 कप पानी डालना है, क्योंकि जब दही को आप ब्लेंडर में करेंगे तो वो वैसे ही डाइल्यूट हो जाता है। तो आपने इसको अगर हाथ से करना है तो फिर 2 कप पानी ऐड करना है, और अगर ब्लेंडर में करना है तो 1 कप। दही और बेसन को हमने फेंट लिया है। तब तक हमारा ये मसाला भी भुन चुका है। तो इस पॉइंट पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी। इसको मिक्स करेंगे और 30 सेकंड्स के लिए इसको फ्राई करेंगे।
अब हम इसमें ऐड करेंगे ये जो दही और बेसन हमने फेंट के रखा था। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी अच्छी है पकने के लिए। तो जब तक ये पकती है तो हम अपने पकौड़ों की तरफ चलते हैं। अब हम पकौड़ों का बैटर तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 1 कप बेसन लिया है। इसको हम छान लेंगे। छानना ज़रूरी है क्योंकि अगर आप छानेंगे नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। ये देखिए, बेसन हमने छान लिया है। अब हम इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। यहाँ पे नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, ज़ीरा, साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून, कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून, बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून। ये सारे इसमें चले जाएंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 टीस्पून हरी मिर्चों का पेस्ट। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 अदद मैंने प्याज ली थी मीडियम साइज़ की, इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। 1 टेबलस्पून पुदीने के पत्ते, 2 हरी मिर्चें ली थी, इनको मैंने इस तरह से काट लिया। 2 टेबलस्पून हरा धनिया। ये सारा इसमें ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डाल के इसका बैटर तैयार कर लूँगी। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना तो थिक होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा थिन। इसमें और पानी ऐड करते हैं। ज़बरदस्त सा हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे एक पैन लिया है, इसमें मैंने हस्बे ज़रूरत ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल को हम गर्म होने देंगे और गर्म होने के बाद हम इसमें पकोड़े डालेंगे। तब तक हम कड़ी को देख लेते हैं। ये देखें, हमारी कड़ी बहुत ही ज़बरदस्त सी बन रही है। तो अब हमारी कड़ी जो है वो पकोड़ों का वेट कर रही है। तो बस हम पकोड़े फ्राई करते हैं और फिर इसमें ऐड करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पकोड़े फ्राई कर लेंगे। पकोड़ों को आपने बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना। ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, इनमें कलर आना स्टार्ट हो गया है। अब हम इनको बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, बस मज़ीद 1 मिनट के बाद हम इनको निकाल लेंगे और डायरेक्टली फिर हम इनको कड़ी में डाल देंगे। अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम इनको डायरेक्टली कड़ी में डाल देंगे। मिक्स करेंगे और बाकी के पकौड़ों को भी इसी तरह से फ्राई करके हम फिर कड़ी में डाल देंगे। अब हम बाकी के पकौड़े भी कड़ी में ऐड कर देंगे। इनको मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे ये थोड़ी थिक है और ये ठंडी होने पे और ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो मैं इसमें तकरीबन ½ कप पानी ऐड करूँगी। आपके घर में भी अगर बहुत ज़्यादा थिक पसंद नहीं की जाती तो आप भी इसमें ½ कप या इससे ज़्यादा अपनी पसंद और मर्ज़ी के मुताबिक पानी ऐड कर सकते हैं। अब जब तक हम इसको दम पे देते हैं तो हम तड़का तैयार कर लेते हैं। अब हम सेम ऑयल में तड़का तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 हरी मिर्चें ली हैं, इसको यहाँ पे डालूंगी और 1/4 कप प्याज ली है। और यहाँ पे हम तड़का तैयार कर लेंगे। तड़का हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसको कड़ी में डाल देंगे। तड़का हमने ऐड कर दिया है। अब इस पॉइंट पे मैं फ्लेम को बंद कर दूंगी
और तड़के का हम इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डालेंगे, वही जिस ऑयल में हमने तड़का लगाया था। और गार्निश के लिए थोड़ा सा हरा धनिया। आप जो है इसको तंदूर की रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी, चावलों के साथ भी। तैयार हैं हमारे ज़बरदस्त कड़ी पकोड़े। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। अल्लाह हाफिज़।